नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, स्थानांतरण के आस में बैठे 6 लाख शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो शिक्षक दूर दराज के इलाकों में पदस्थापित है और वर्षों से ट्रांसफर की आस में, में टकटकी लगाए हुए हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग के मंत्री शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार के द्वारा बिहार विधानसभा में दिया गया है। क्या बिहार में बदलेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी? जी हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की पॉलिसी बदल जाएगी। ये साथ ही आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या आने वाला है। शिक्षा मंत्री के बयान में साफ साफ आया है कि बिहार में बदल जाएगी ट्रांसफर की पॉलिसी। अब नई ट्रांसफर पॉलिसी से सभी शिक्षकों को लाभ होगा। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन हो सकता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर सहित सामान्य स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पर दोबारा विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का विकल्प पहले से ही खुला है। साथ ही टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर निर्धारित समय सीमा में पूरी होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बयान को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से यह संकेत मिला है कि बंद किया गया म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। साथ ही मंत्री ने पुनर्विचार की बात कही तो स्थानांतरण नीति में कुछ संशोधन भी हो सकता है। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ वही शिक्षक हैं जो गांवों और कस्बों में बच्चों को भविष्य की दिशा देते हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर शिक्षक मानसिक और पारिवारिक तनाव में रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ेगा तथा ऐसे में मनचाही जगह पर तबादले की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान माले विधायक संदीप सौरभ ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल अचानक क्यों बंद किया गया। दूर दराज के जिलों में तैनात शिक्षकों को अब तक राहत क्यों नहीं मिल पाई है। सदन में यह भी कहा गया कि टीआरई 3 के तहत बहाल कई शिक्षक अपने गृह जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर तैनात हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिला टीचर भी हैं। उनके लिए पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इतनी दूर सेवा देना कठिन हो रहा है। संदीप सौरभ ने इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता कर देते हुए कहा कि सरकार को तुरंत स्थानांतरण प्रक्रिया बहाल करनी चाहिए और परस्पर स्थानांतरण का विकल्प फिर से खोलना चाहिए ताकि शिक्षक आपसी सहमति से अपना तबादला बदल सके। यह बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा सदन में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के अपडेट दिया है और म्यूचुअल ट्रांसफर भी बहुत जल्द दोबारा खोलने की लिए यह हामी भी बढ़ी है। यह बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा शिक्षकों के लिए दिया गया है। तो आप सभी को यह कंटेंट जानकर नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।